Hello बच्चों, let's see this question. The question says read the following extracts and answer the questions that follow in one or two lines each. क्वेश्चन में हमसे ये बोला जा रहा है कि नीचे दिए गए एक्सट्रैक्ट को पढ़ें और उसके क्वेश्चन को आंसर करें 1 से 2 लाइन में. The extract is but up jumped custard, snorting like an engine, clashes his tail like irons in a dungeon, with a clatter and a clank and a jangling squirm. He went at the pirate like a robin at a worm. तो क्या हुआ कि कस्टर्ड एकदम से कूद कर सामने आया और स्नॉट करने लग गया इंजन की तरह, मतलब आवाज, अपनी नाक से आवाजें निकालने लग गया जैसे इंजन की आवाज हो उस तरीके से, और अपनी टेल को एकदम हैवी टेल होती है उसकी, उसने उठा उठा कर उसको पटक रहा था जैसे कि आयरन और डंजन एक दूसरे से टकरा रहे हो, मतलब इतनी तेज आवाज आ रही थी. और वो जो आवाज थी उसको यहाँ पर क्लैटर और क्लैंक बोला गया है. फिर और वो पायरेट के सामने एकदम रॉबिन की तरह गया, मतलब एकदम हीरो की तरह गया. Here the key concept is bravery of custard, मतलब कस्टर्ड की वीरता. Question number A. Why did custard snort like an engine or why did custard jump? क्वेश्चन आंसर ये पूछा गया है कि कस्टर्ड स्नॉट मतलब आवाज क्यों निकाल रहा था इंजन की तरह, और कस्टर्ड ने जंप क्यों किया. Solution. The dragon jumped at the sight of the pirate. He started breathing violently like engine, which showed that he was very angry. तो ड्रैगन जो है वो कूदकर एकदम से सामने गया जैसे उसने पायरेट को देखा, और एकदम से बहुत ही तेज तेज सांस लेने लगा जिसकी वजह से इंजन जैसी आवाज आने लगी, और इससे ये पता चल रहा था कि कस्टर्ड बहुत ज्यादा गुस्से में था. क्वेश्चन बी. What did custard do with his tail? कस्टर्ड अपनी पूंछ के साथ क्या कर रहा था. Solution. The dragon lashed the floor with his tail noisily. The sound produced by his violent movement was like that an iron flatters striking against each other in a prison. तो जो ड्रैगन है वो अपनी पूंछ जो बहुत ही हैवी थी उसको बार बार उठाकर पटक रहा था जमीन पर, और मानो ऐसा फील हो रहा था कि आयरन जो है आयरन से टकरा रहा हो एक प्रिजन के अंदर. क्वेश्चन सी. व्हाट इज कॉमन इन द वर्ड्स क्लैटर क्लैंक जैंगलिंग यूज्ड इन द थर्ड लाइन. जो थर्ड लाइन में 3 वर्ड यूज हुए हैं क्लैटर क्लैंक और जैंगलिंग, इनका क्या यूज है. सोल्यूशन. ऑल द 3 वर्ड्स clatter, clank and jangling are onomatopoeic words. That is, the sound of these words help convey their meanings. तो ये जो 3 वर्ड्स हैं क्लैटर क्लैंक और जैंगलिंग, ये जो है ओनोमेटोपोएटिक वर्ड्स हैं. लाइक इन वर्ड्स का कोई ऐसा बहुत ही डिफरेंट मीनिंग नहीं है, डिफरेंट, क्योंकि सारे वर्ड्स जो है वो एसोसिएटेड है साउंड से. तो ये सारे वर्ड्स एक चीज की साउंड को कन्वे कर रहे हैं. नाउ वी विल रीड ऑल द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हियर एंड आंसर देम. क्वेश्चन नंबर ए. इन द एक्सप्रेशन स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, स्नॉटिंग रेफर्स टू. तो जो एक्सप्रेशन है स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, इसमें स्नॉटिंग का मतलब क्या है. नंबर 1 स्पीड, ऑप्शन नंबर 2 noise, option number 3 looks, option number 4 smoke. So answer to this question is option number 2, that is noise. Question number B. Irons in a dungeon stands for iron. तो irons in a dungeon जो है इसमें आयरन है वो किस चीज के लिए स्टैंड करता है. ऑप्शन नंबर 1 tongs, ऑप्शन नंबर 2 doors, ऑप्शन नंबर 3 locks, ऑप्शन नंबर 4 chains. So solution to this question is option number 4, that is chains. Question number C. The poetic device used in the third line is. तो थर्ड लाइन में जो पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है वो है ओनोमेटोपोइया. डी. द पोएट हैज यूज्ड सिमिली इन लाइंस डैश डैश एंड डैश. तो जो ये स्टैंजा है इसमें से कौन सी लाइन में सिमिली यूज की गई है. दैट इज 1, 2 and 4. क्वेश्चन नंबर ई. A word in the extract that has been used to mean twist something is. तो इस extract में कोई एक word है जिसका मतलब है twist something, किस चीज को twist करना. ऑप्शन नंबर 1 clank, ऑप्शन नंबर 2 clatter, ऑप्शन नंबर 3 squirm, ऑप्शन नंबर 4 jangling. So solution to this question is option number 3, that is squirm. So here are the answers to the objective type questions. All together are question number A, option number 2 noise, question number B, option number 4 chains, question number C onomatopoeia,
Question number D, 1, 2 and 4. Question number E, option number 3, squirrel. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.